पार्ट कौन सा होगा? सेकंड। उनकी तबीयत कैसी है? अच्छा, अच्छा, 80 से ऊपर है वो, कैसे उसको तो ठीक है, फैसला कर लें क्या करना है। भाई बाईपास नहीं करवा के भी दुख पाएंगे, जो करवा के ये संभावना है ठीक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। डिसीजन नहीं है अभी। हाँ, चलो भाई सेकंड लग गया सब भाई उधर, और यहाँ भी लग गया। और इसी के अंदर इसका इंट्रोडक्शन चल रहा है, इसके अंदर ये सेकंड पार्ट है उसका। डॉक्टर साहब कहते हैं ए सेंट as great as any one of these is yet to be born। कोई ऐसा संत जिन चारों में से इनकी बराबरी कर सकता हो शायद दुनिया में भी पैदा होना बाकी है। कोई ऐसा संत जिन चारों में से एक की भी बराबरी कर सकता हो उसका दुनिया में अभी पैदा होना बाकी है। आप समझिए कितना अपने परंपरा के संतों को कितना मूल्य प्रदान कर रहे हैं। इनका व्यक्तिगत अनुभव है, वहाँ विचरण किया उन्होंने इस मार्ग में, संतों के पास रहे हैं, उनसे मिले हैं, अपनी व्यक्तिगत अनुभव से बात कर रहे हैं। संसार में अनेक संतों से मिले हैं, जाना है उन्होंने, पर अपनी व्यक्तिगत अनुभव से बात करें कि ऐसे संत होना अभी शायद बाकी है। ऐसा ज्ञानदेव से अब कैसे संत हैं इस मार्ग के, उस विषय में बताते हैं। पहला ज्ञानदेव, ज्ञानेश्वर महाराज। ज्ञानदेव said that he had contacted woman only once in his life। ज्ञानदेव कहते हैं मैंने किसी स्त्री से संपर्क किया जीवन में पहले बार, एक ही बार। That is at the time when he was born। और संपर्क तब किया जब वो पैदा हुआ। उपचार स्त्री के शरीर का स्पर्श मैंने जब मैं उत्पन्न हुआ तभी किया, बाद में कभी स्पर्श नहीं। पहला। दूसरा, The great says Swami Narsingh Saraswati is said to have brought a dead man back to life। एक बहुत बड़े संत हुए नरसिंह सरस्वती, अपने पदों में भी आता है उनका नाम। उनके लिए कहा जाता है कि वे एक मृत मनुष्य को उन्होंने जीवित कर दिया। And to have given the explanation that he borrowed that much of the span of life from future next birth। और ये कहा उन्होंने कि इसको जो मैंने जीवित किया है, जितना जीवन इसको मिला है वो भविष्य में इसको जो जीवन मिलेगा उसमें से काट के मैंने दिया। आगे जो इसको जन्म मिलेगा उसमें से 10 साल काट के इसको जीवन दिया है। आगे 10 साल कम हो जाएंगे। मतलब परमेश्वर की गणित को बेकार नहीं करते। जो कुछ भी ये करते हैं परमेश्वर की गणित के अंदर अंदर ही कर लेते हैं। That he borrowed that much of the span of this life
फ्रॉम द फ्यूचर यानी नेक्स्ट बर्थ, अगले जीवन से मैंने आज बैठ जाऊंगा। सात पेज निकालो। दूसरा पैराग्राफ चल रहा है। हम नरसिंह सरस्वती के बारे में कह रहे थे कि उन्होंने एक मृत मनुष्य को जीवित कर दिया और जितना जीवन दान दिया उसके लिए उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका जो भविष्य में जन्म होगा उस जन्म में से मैंने 10 साल कुछ जीवन का समय इसमें दे दिया इसको, अगले जीवन में से काट के इस जीवन में इसको दे दिया और ऐसे जीवित किया। मेरी इच्छा मैंने नहीं लागू की है, ईश्वर की इच्छा ही है। जितना इसका जीवन है भविष्य के जीवन से काट के इस जीवन में दे दिया है। गणित वैसी वैसी यथावत है। एज इफ दिस इज नॉट एनफ, मानो ये पर्याप्त न हो। श्री भावसाहेब महाराज, भावसाहेब postponed his death by 10 years as is clear from what he said to Burao. भावसाहेब महाराज ने अपने जीवन के 10 वर्ष बढ़ा लिए, जैसे उन्होंने बुराव जी से कहा कि अब तो बार बार मेरे से रिक्वेस्ट मत कर आयुष बढ़ाने के लिए। पहले ही मैंने 10 साल बढ़ा लिए तेरे कहने से, अब मैं नहीं जाऊँगा, रहूँगा आगे, तो चला जाए मेरे सामने से हट जाए। मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ और उन्होंने शरीर छोड़ा। For your sake I have postponed my death once by 10 years. तुम्हारे लिए मैंने अपनी मृत्यु को आगे किसका दिया है 10 वर्ष के लिए। And I shall not do it again. और लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं तेरे कहने से 10 वर्ष बढ़ा ली मेरी आयु, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब मैं जाऊँगा अपने नाश्ता कूदता हुआ भगवान के घर जाऊँगा। मैं काहे को पड़ा रहूँगा एक देह में, शरीर में लेकर के, या क्यों पड़ा रहूँगा? मैं जाऊँगा आनंद में, आनंद के धाम में जाऊँगा मैं। तो उनको आयुष बढ़ाने की चिंता नहीं रही, छोड़ दी। नामदेव, the founder of the Bhakti school in Maharashtra, has said in one of the Abhangas, नामदेव जी ने, जो महाराष्ट्र के भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक थे, उन्होंने कहा है एक अभंग में क्या कहा है? If Brahmadev would not come to welcome and worship the devotee of God, one of his Abhangas, that one may cut his throat if the Brahmadev would not come to welcome and worship the devotee of God. छेद करो मेरा मस्तक, छेद करो मेरा मस्तक। अगर ब्रह्मदेव नहीं आ जाए, भक्ति का कीर्तन में करते हूँ और मेरे भक्ति से प्रभावित हुए ब्रह्मदेव नहीं आ जाए सामने, मेरा मस्तक छेद करो। फिर ये पूछा, उनसे पूछा, बाबू महाराज से पूछा, क्या अब ऐसा कहने वाला कौन है कि मैं हूँ? तो ऐसे महान संत थे जिनका उनमें भक्ति में विश्वास था कि ईश्वर प्रसन्न होकर अवश्य आएंगे। हमें भक्ति में विश्वास नहीं होता, हमें अपने अहंकार में विश्वास है। क्या अहंकार है? हम भक्ति करते हैं, ये अहंकार है। जब भक्ति होती है तो अहंकार रह गई। अहंकार में, भक्ति में अहंकार का विसर्जन होता है। अहंकार जीव को पकड़ जकड़ लेता है, भक्ति का बड़ी होगा। जब ईश्वर से मिलना हो, हाथ खाओगे मिलेगा ना, आपका अहंकार तो गया। अहंकार तो हाथ को जकड़ लेगा, आप पूरी तरह जकड़े जाओगे अहंकार में, हाथ खुलेंगे नहीं। अगर आपको मिलना है तो अहंकार त्यागना पड़ेगा,
परमात्मा से मिलने के लिए अहंकार छोड़ना पड़ेगा। आप शरीर रूप नहीं रहोगे, बुद्धि रूप नहीं रहोगे, मनोरूप नहीं रहोगे, आत्मरूप रहोगे जहाँ अहंकार है ही नहीं। Namdev is dead, gone. Who is there to vouchsafe the utterance of Namdev? तो नामदेव जी के वचनों को गारंटी लेने वाला कौन है? भाव साहब टोल्ड द पर्सन, भाव साहब महाराज ने उस आदमी से कहा, Why I am still living if one would not attain to God? Let him cut my throat. भाव साहब महाराज ने कहा, मैं बैठा हूँ राज, मैं दीक्षा देता हूँ, अगर ईश्वर नहीं मिले तो मेरा गला काट दे। इतना उनको अपनी शक्ति में विश्वास था। Once Bhau Sahib was indisposed and someone recommended him to have some medicine. एक बार भाव साहब महाराज बीमार हुए तो किसी ने उनको सलाह दी कि आप दवा ले लो कोई। भाव साहब said, as I have not committed any sin in my life, तो भाव साहब महाराज बोले, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, I do not wish to take any bitter medicine, तो मैं कोई कड़वी दवा नहीं खाऊंगा, मैं क्यों खाऊंगा? जीवन के सुख दुख भी देखो तो भगवान पे छोड़ के बैठे ये लोग। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मेरे को इन सब की चीज़ों, संसारी चीज़ों की जरूरत ही है, इतने निर्लेप हो जाते हैं। हम क्यों संसार से मिलावट रखते हैं ना, अपने परमात्मा मिला जुला रखते हैं, इसलिए हमें ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती भक्तों की। हम समझते हैं कि हम भक्त हैं, नाम लेते हैं, बैठते हैं, इसलिए हम भक्त नहीं। अहंकार छोड़ो, अपने जीवन के व्यवहार में परिवर्तन करके दिखाओ, तब भगवान स्वीकार करेंगे आपको। वहाँ स्वीकार होना पड़ता है। शादी करने के लिए कन्या को वर चाहिए तो वर स्वीकार करेगा ना, मुझे मेरे को नहीं पसंद है, तो क्या करोगे आप? तो ऐसे ही वर्ण होता है, ये उपनिषद कहता है, वर्ण शब्द है, वो उसी का वर्ण करता है जिसको वो चाहता है, जिसको पसंद करता है उसको वर्ण करता है। वर्ण करता मतलब जैसे अपनी शादी विवाह में वर्ण ही होता है, जिसको चाहता है उसको वर्ण करता है, वो जिंदगी में साथ रहते हैं। हाँ, रहते हैं नहीं रहते, आजकल तो तलाक बहुत होने लगे, तो भगवान से भी तलाक ले लेते हैं आजकल। वर्ण भी करते हैं भगवान का, शौक शौक में वर्ण करते हैं भगवान का, भजन करते हैं, भजन करते हैं। दो चार कष्ट आगे पड़े, काय के भगवान भगवान है, छोड़ के चल पड़ते हैं। तो ये तो अपने ऋषियों की परंपरा नहीं है कि एक बार शादी करके छोड़ दो, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो मूर्खों की परंपरा है, पश्चिमी देशों की परंपरा है, जहाँ पर ये नियम लागू नहीं होते। तो भक्त भी भगवान को स्वीकार करके छोड़ता नहीं है, और भगवान भी भक्त को स्वीकार करके छोड़ता नहीं है। दोनों में परस्पर समझौता होता है, और ये समझौता हो जाना ही असली भक्ति है। तो भगवान से क्या समझौता करोगे आप? गुरु से समझौता करना पड़ेगा कि आप गुरु के विपरीत नहीं जाए, गुरु के अनुसार भक्ति करें, संसार के नियमों के अनुसार नहीं चल के परमात्मा नियमों के अनुसार चले। जीवन में कुछ उज्ज्वलता है, आपका जीवन कोई अलग तरह का दिखाई पड़े सबको, ये भक्ति मार्ग में चलने वाला प्राणी है, संसारी प्राणी है। कोई उत्कट विशेषता आती है भजन करने वालों में, वो अगर विशेषता नहीं है तो कैसे भक्त हुए बताओ? आप चोरी भी करके ला रहे हो और कह रहे हो भक्ति कर रहे हैं, कौन मानेगा इस बात को? चोरी कई तरह की होती है, ये तो बात की भी चोरी होती है। बात कुछ कह दे एकदम मैंने कही नहीं, तो बताओ कैसे आ गई हमारे कान में बात? कही नहीं हमने। ऐसे सवा झूठ बोले तो बताओ भगवान कहाँ से मिले? किसका दोष है? जीव को अपनी स्थिति सुधारनी चाहिए, क्योंकि हम उस मार्ग में जा रहे हैं जहाँ
इसमें सुधार में बिना हमको मिलेगा नहीं कुछ। बाजार में जाओ आप, कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें खरीदने के लिए और नकली नोट लेके जाओ, बताओ आप किस चीज़ लाओगे? नकली नोट लेके जाओ और दुकानदार के सामने कोई कहते नकली नोट लाओ, या हमारे तो यही चले नकली नोट ही चले और धड़ाधड़ चलाते हैं। एक सेकंड में 10 नोट चलते हैं हमारे। ऐसे नकली नोट चला करके आप क्या चीज़ लाओगे? भगवान के यहाँ भी नकली रूप मत रखो। ये मेरा यही कहना है सबसे, अपने जीवन में भगवान के सामने स्पष्ट शुद्ध होकर रहो, इस गुरु के सामने स्पष्ट और शुद्ध होकर रहो। गुरु आगे सब खोल, क्या है वो? गुरु से कुछ न छुपाइए, गुरु से जुड़ के झूठे न बोल, और भली बुरी खोटी खरी गुरु आगे सब खोल। तो जितना आप छिपाओगे ना वो आपके लिए कैंसर बन जाएगा, परमार्थ में रुकावट बन जाएगा। उससे आप लाभ क्या मिलेगा? तो घाटे ही सोता हुआ नफा इसमें होता कि हम भली बुरी खोटी खरी जब कह देते वो छुट्टी पाते तो आप छूट जाते हो सबसे। गुरु में क्षमा करने की शक्ति भी होती है। आपके सत्य वचनों को देख के वो खुश होते हैं और उनकी खुशी से ही आपको क्षमा कर देते हैं। तो क्षमा क्यों नहीं करवा रहे? इसके बजाय कि आप नकली नोट लेके चलते हुए बनो और वहाँ यमराज के आप पकड़े जाओगे तो नकली नोट लाया तो यहाँ पर, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कहने की मेरी स्टाइल है, बाकी आपसे समझते हो। The whole of the world extols प्रहलाद। सारा संसार प्रहलाद की प्रशंसा करता है। The greatest of devotees, ये महानतम भक्तों में प्रहलाद को गिना जाता है। ये बादशाह महाराज कहते हैं भाई हम एक बात समझाओ, बट बादशाह महाराज asked us if Prahlad was remembering that he had a father was really a great bhakt, so great a bhakt that he devotee of God। जब प्रहलाद को भगवान ने पूछा बोल बच्चे क्या चाहता है, और उसने कहा मेरे पिता मेरे को क्षमा कर दे और सब बातें भूल जाए, तो उसको पिता कैसे याद आ गया? ना उसके संस्कार में पड़े हुए थे। जब तक संस्कार पूरी तरह से निशेष नहीं हो जाए तो ईश्वर का भक्त कैसे हुआ? अग्नि से मिलने के बाद लकड़ी में अगर लकड़ी बना रह जाए कहीं पर, लकड़ी जली कहाँ पूरी, जीव भाव जला कहाँ पूरा? तो भगवान से मिलने पर जीव भाव तो जलेगा, पूरा जल जाएगा, अपूर्ण चैतन्य रूप में जाओगे, आनंद रूप में जाओगे। इसके हमें प्रयास करना चाहिए कि अपने आप को इतना बदले कि ईश्वर रूप से एक हो जाए। तो अपनी जितनी भी अपूर्णताएँ हैं उनको छोड़ दो। तो हमारे छोड़ने में क्या जाता है? अरे टट्टी जाते हैं कितने खुश होते हैं, मल निकल गया, खुश होते हैं। त्याग से शांति मिलती है। हाथ पेट साफ हुआ, गुड़गुड़ करे पेट साफ नहीं हुआ तो आपको कितना कष्ट होता है? जुलाब ले लेके साफ करते हैं। ऐसे जुलाब ले लो भाई, जुलाब भगवत वाक्यों का जुलाब लो और साफ करो अपने पेट को। तो इस सफाई करने में आपका हित है, हित नहीं। यदि आप साफ नहीं करके कहो मेरे पेट बिल्कुल ठीक है, तो हम चूरमा खिला के देंगे, रबड़ी खिला के देंगे तुम हार जाओगे, तुम खाओगे नहीं, क्योंकि पेट तो नहीं मान रहा खाने के लिए। तो पचेगी कहाँ से चीज़ें आपको बताओ? कोई कहता है ना पेट में गड़बड़ है, मेरे को पता है कि 10 बार टट्टी जाके आए और मेरे सामने बैठते ही कैसा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, कोई गड़बड़ नहीं है। तो भगवान ने खीर खा, मालपुआ खा और पूरा खा के बता, ये टेस्ट हो गया ना, 10 लगने वाला कैसे खाएगा? इसी प्रकार से जिस आदमी के अंदर अभी मन भरा हुआ होता है, शुद्धि नहीं होती, यानी उसका शुद्धिकरण नहीं होता, तब तक ये बातें समझ में नहीं आती, घुसती नहीं। मालपुए है ये तो, ये खीर मालपुए कैसे बचेगा बताओ? तो पेट साफ हुआ तो बचेगा, अंतर्गण मन साफ हुआ, इसको ग्रहण करने को तैयार हो, लला को इसकी प्राप्ति के लिए ये तो मिल जाए, ये चीज़ मिलनी चाहिए हमको।
ऐसी ललक हो, संसार की निकालो उसके बाहर, कूड़ा कचरा है, ऐसी इच्छा होने लगी है। संसार की बात निकाल के बाहर फेंको, तो परमात्मा का भी ज्ञान विज्ञान अंदर आने दो, उसका आनंद अंदर आने दो। ऐसे आपके मन में इच्छा हो तभी चीज़ बचेगी, नहीं तो नहीं बचेगी। तो कहोगे तो ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बाबा साहब महाराज बहुत महान आदमी थे, और आप अरे हम तो जीव हैं, हम तो जीव हैं, क्या ये छुट्टी? जीव तो हो, तो जीव को परमात्मा ने अपना बनाया भी तो है, ये याद रखो। परमात्मा बुला भी तो रहा है, आपको नाम दिया है, भजन करने के लिए कह रहे हैं, तो ये उसके पास जाने का मार्ग है। आदमी के तो जीव, आपको हम परमात्मा के हैं, वहाँ जा रहे हैं, जीव हो तो क्या हुआ? अरे वहाँ पर हाथी भी चला गया, उसको भी उद्धार करके भगवान ने अपने यहाँ बुला लिया, तो आप तो मनुष्य है, आपको क्यों नहीं बुलाएगा? फिर बिल्कुल अधम पतन प्राप्त किए हुए व्यक्ति भी भगवान पर पहुँचे। यदि हम भी भगवान का भजन करते तो हम भी चले जाएंगे। तो मार्ग तो साफ है, लेकिन चलने की ताकत नहीं है, क्यों? संसार खींचता है, इसलिए ताकत नहीं। At Jamkhandi, Baba Sahib used to go to outside the town. जमखंडी में जब रहते थे बाबा साहब महाराज, तो शहर से बाहर हो जाया करते थे सो मेडिटेशन करने के लिए, एंड सिट इन ए प्लेस सराउंडेड बाय थॉर्न्स एंड ऑल दैट। और ऐसी जगह पर जाके मेडिटेशन के लिए बैठते थे जो चारों तरफ से कांटों से घिरा हुआ था, ऐसी जगह जाते थे, और रात का अंधेरा। हाउ इज इट दैट यू गो ऑल अलोन एट द डेड ऑफ नाइट? लोगों ने पूछा ये कैसे होता है कि आप इतने घोर अंधकार में, इस महादिशा में आप अकेले चले जाते हो, ऐसे जंगलों में? डिसाइपल आस्क्ड, एक शिष्य ने पूछा कि आप कैसे चले जाते हो? द रिप्लाई वाज, उत्तर उन्होंने दिया, आई एम नेवर अलोन, मैं कभी अकेला होता ही नहीं, मैं अकेला कहाँ हूँ? द विजन ऑफ गॉड गोज बिफोर मी, ईश्वर का स्वरूप है, मेरे सामने चलता है, हमेशा मेरे साथ रहता है, मेरे सामने चलता है। एज इफ इट इज ए टॉर्च इन हिज हैंड, ऐसा लगता है मानो वो टॉर्च है हाथ में ली हुई मेरे सामने चलता हुआ। एंड आई गो आफ्टर हिम, मैं उसके पीछे पीछे जाता हूँ। तो रास्ता तो उसको तय करना है, किधर जाना है, किधर मुड़ना, वो जिधर जिधर जाता है मैं चला जाता हूँ, तो मेरे को नहीं देखना पड़ता, वो रास्ता बताता, वो आगे आगे, वो मेरा सिपाही है, वो आगे चलता है और मैं पीछे भी जाता हूँ, तो मेरे को अकेला होऊंगा बताओ? वो जान ले जाता है मेरे को साथ। ये है भक्ति, ईश्वर हमारे पास है। एक तो भक्ति ये है कि हम भक्त हैं और ईश्वर को हमारे पास आना चाहिए। एक वो है नहीं, हम भक्त नहीं हैं, हम तो ईश्वर के प्रेमी हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं उसके लिए, और आगे हम क्या हम नहीं जानते, ईश्वर करेगा जो करेगा। ये एटीट्यूड ऑफ सरेंडर है, व्यक्ति समर्पण का भाव है, निरंकारिता का भाव है, ईश्वर पर समर्पण होना चाहिए। हम भजन करते हैं इसलिए ईश्वर को आके हमारा पहरेदार बनना चाहिए, हमको हृदय में रास्ता बताना चाहिए, ऐसा ईश्वर से नहीं कहा जाता है। यदि आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो आएगा ही आएगा, कहाँ जाएगा? अहंकार से तो नहीं आएगा। Bausa used to stand up for 2 hours in the night, from 12 to 2 AM. बादशाह महाराज रात को 12 बजे से 2 बजे तक खड़े होकर भजन करते थे, खड़े हो जाते 12 बजे। एंड मेडिटेट फॉर स्पिरिचुअल गुड ऑफ हिज डिसाइपल्स, वो ध्यान करते थे अपने शिष्यों के कल्याण के लिए। 2 घंटे उनके कल्याण के लिए, सबसे पहले उनको उठाए, माला करते तो एक एक माला सब जितने शिष्य थे तभी। बाद में शिष्यों की संख्या अधिक हो गई तो वैसे सबको देने लगे, सबका कल्याण हो। इतने हो गई कि उतनी माला कब तक करें? एट द एंड ऑफ द श्रवण सप्ताह वी लास्टेड फॉर 1 मंथ। श्रवण सप्ताह जो समाप्त हो जाता, जो 1 महीने चलता था, सब सत्संगी लोग इकट्ठे होते, भजन कीर्तन होते, महीने भर तक प्रोग्राम चलता था। और उसमें जितने लोग आते थे उनकी हेल्थ आधी हो जाती थी, उनकी शरीर का जो गठन था दुबली हो जाती।
जो ये अभी निम्बाल में अभी कुछ चलता है ना जुलाई के महीने में। हाँ चलता है, तभी क्या है परंपरा, तो उसमें बड़ा कठोर होता है। बाबा साहब महाराज की कठोरता के आगे अभी नहीं है इतनी कठोरता, क्योंकि बांध की चीज रखने वाला चाहिए ना भाई। ऐसा तो- पढ़ने वाला बोलते हैं कि दाढ़ी बनाने, बाल काटने या कपड़े धोने को टाइम नहीं मिलता, नहीं मिलता, इतनी व्यस्तता है। बहुत कठोर थे बाबा साहब महाराज, खाने को भी टाइम नहीं मिलता था वो, इसलिए तो आधे हो जाते थे, भूखे मरते ही आधे हो जाते। लेकिन वो कहते थे जाओ तुम साल भर के लिए तुम निश्चिंत हो, अब साल भर तुमको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, इतना तूने कमा लिया, तो कमाई है, दुबले होना, भजन करना, इसी ईश्वर को खुश करना, ये तो आप पुण्य संचय कर रहे हैं, तो आपके जीवन में काम आएगा। खाली मटर गश्ती करना भजन के नाम पर, फालतू विचारों को चलाना, ये भजन नहीं होता है। भजन में बहुत कठोरता होती है, वाणी बंद, मन के अंदर ईश्वर का नाम का स्मरण, और एक जगह आसन में बैठ करके नियम अधिक से अधिक करना। और कोई कहे क्या कर रहे हो उस दिन, बोलने का नाम ही नहीं, तब समझो भजन चालू होगा। अगर आप बोलते हो तो बोलने से सारा निकल गया आपका कूड़ा कचरा, भजन नाम की चीज बाहर निकल गई। जितना पचाओगे उतना लाभ होगा। At the end of this Shravan Saptah, which lasted for 1 month, and during which time several persons meditated at इंचगिरी, अतः वहाँ पर इंचगिरी में बहुत आदमी, कई आदमी वहाँ से भजन करते हैं। बाबा साहब यूज्ड टू गो एट द टेरेस ऑफ द मठ, बाबा साहब महाराज मठ की छत पे जाते थे इंचगिरी में। ऑल द पीपल गोइंग फ्रॉम इंचगिरी, जब श्रवण सप्ताह समाप्त हो जाता, लोग जाने लगते, मठ से निकल के लगे, छत पर चढ़ के देखते थे सब कुछ जाते हो। इतना प्रेम था उनको अपने शिष्यों से, उनके आंखों में आंसू आ जाते हुए देख करके। इंचगिरी, टू वॉच द पीपल गोइंग फ्रॉम इंचगिरी विद आईज फुल ऑफ टीयर्स। हाँ, आंसू भरी हुई आंखों से आए, वो शिष्यों को जाते हुए देखते थे। इन दिस इज दिस नॉट टू इंडिकेट ही लव फॉर स्पिरिचुअल लाइफ? क्या इस सब बातों से उनका परमार्थ के प्रति प्रेम, परमार्थ जीवन के प्रति उनका कितना प्रेम था, कैसे स्पष्ट नहीं होती है बात। शिष्यों तक के लिए कितना प्रेम करते थे। Buddha Maharaj was once running after the horse on which Bausa Maharaj was riding from बीजापुर to इंचगिरी। बीजापुर से इंचगिरी बाबा महाराज घोड़े पर सवार होकर भागे चले आए, बाबा में पीछे। कितना लंबा रहता 20 किलोमीटर है? 20-25 किलोमीटर 20-25 किलोमीटर। ये देखो कच्चे रास्ते से आते होंगे, ये वैसे जाओ और रेलवे लाइन से जाओ तो ज़्यादा लंबा पड़ेगा। ए डिस्टेंस अबाउट 20 माइल, बस जो 20 मील का अंतर है दोनों के बीच में। तो वो घोड़े पर चढ़ के आए और वो बाबा उनके पीछे पैदल आए। और रीचिंग इंचगिरी, भाव साहब सेड टू बाबूराव, जब इंचगिरी पहुँचे तब भाव साहब महाराज ने अम्बुराव जी से कहा, आई हैव फिनिश्ड माई टुडेज मेडिटेशन। मैंने तो घोड़े पे बैठे बैठे अपना आज का मेडिटेशन कर लिया। मैं घोड़े पे बैठा बैठा दृश्य देखता नहीं आया हूँ, मेडिटेशन करता हुआ है। मैंने मेरा मेडिटेशन कर लिया 3 घंटे का। बट यू अम्बुराव वर लुकिंग इधर एंड इधर। ये अम्बुराव तुम इधर उधर देखते हुए आ रहे थे, तुमने नहीं किया मेडिटेशन। डू योर मेडिटेशन फॉर 3 आवर्स फर्स्ट, देन टेक योर मील। जाओ, अभी जाओ, 3 घंटे ध्यान करो, फिर भोजन करना। 20 किलोमीटर 20 मील चल के आए और आने के बाद कहा जाओ 3 घंटे मेडिटेशन करके फिर भोजन करो। कठोर कितना नियम था उनका। हम आज के शिष्य कहेंगे साहब प्राण तो है ही नहीं, हम सांस तो निकली पड़े।
कैसे वचन करे बताओ। ऐसी बातों को मानने के लिए बहुत सा महाराज तैयार नहीं होते थे, बहुत कठोर थे। शायद अपन लोगों में से उनके शिष्य होना ही संभव नहीं है, इतने कठोर थे। आजकल के गुरु हम जैसे लोग सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं, कठोरता नहीं अपनाते। क्यों कि कठोरता अपना भागे लोग छोड़ के चले जाएंगे। ठीक, जब इतने नियम से एकदम कठोर नहीं है तो ही लोगों को टिकने में दिक्कत होती है। कठोर हो जाएंगे तो क्या होगा बताओ। कहेंगे कि आप रखो अपना मेडिटेशन, हम चले। Do your meditation for 3 hours first and then take your meals. Without a word of complaint, Ambara did accordingly. अम्बरा महाराज ने बिना कोई शिकायत किए चुपचाप जैसा कहा वैसा उन्होंने कर दिया। 3 घंटे ध्यान किए। अम्बरा महाराज कभी भी अपने गुरु से उलट के नहीं पूछते थे कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। क्यों तो प्रश्न उनका था ही नहीं उनके पास में। उनका काम था क्या का पालन करना, इसलिए उनकी बात में गद्दी इन्हीं को भी। बाबूसाहब महाराज को बाबूसाहब महाराज ने इन्हीं को आदेश दिया कि तुम संभालो सबका, कि उनमें ये योग्यता उत्पन्न हो गई। क्योंकि अहंकार में था ही नहीं बाबा में, तो शरीर अपना वो मानते ही नहीं थे। अहंकार तो शरीर में होता है, शरीर नहीं मानते थे। हैं आ रहा भी ठीक। Once on account of great rush in mud, Shivlingava, the saint of Jat, were requested to sit for meditation in the room of Ambara Maharaj by hanging a curtain between the two. एक बार की बात है कि मठ के अंदर भीड़ भाड़ बहुत थी, इसलिए शिवलिंगावा को ये कहा गया, रिक्वेस्ट की गई कि आप अम्बरा महाराज के कमरे में जाके मेडिटेशन कर लो और बीच में पर्दा डाल लो। बीच में पर्दा डाल लो तो एक तरफ तुम बैठ जाना, एक तरफ शिवलिंगावा बैठ जाएगी। इस तरह तुम भजन कर लो। When Ambara Maharaj came to know that some lady was sitting in his room, जब अम्बरा महाराज को जो कमरे में आया मालूम पड़ा कि वो महिला कमरे में बैठी हुई है, he quickly got out of the room and went outside the village and finished his meditation there. तत्काल कमरे से निकल के वो गांव के बाहर जंगल में गए, वहाँ 3 घंटे मेडिटेशन कर लिया है। उन्होंने स्त्री के निकट बैठना पसंद नहीं किया। When he returned to Math, someone of the disciples said, जब वो मठ में लौट करके आए तो शिष्यों में से किसी ने पूछा, Why should you have left your room and gone outside the mud for meditation? तो आपने कमरे को छोड़ करके ध्यान के लिए मठ से बाहर क्यों गए, क्या जरूरत थी इसकी? शिष्य ने पूछा क्या बात हो गई? Where Shivlingava and yourself are both spiritually advanced and sufficiently old. जब आप और शिवलिंगा दोनों परमार्थ में बहुत बड़े चढ़े हैं, दोनों ही अवस्था प्राप्त है, वृद्ध है, तो फिर आपको वहाँ जाने की क्या जरूरत पड़ी थी? आप तो बैठ सकते थे। वृद्ध होने के नाते आपको कोई दिक्कत ही नहीं। अम्बरा महाराज कहते हैं, अम्बरा रिप्लाइड, यस आई हैव ग्रोन ओल्ड इन एज। ठीक है, मैं आयु में तो बड़ा हो गया हूँ। एंड शी इन नॉलेज, और वो ज्ञान में वो बड़ी है। यट शी वाज ए वुमेन्स बॉडी, शी हैज ए वुमेन्स बॉडी, फिर भी उसको शरीर तो औरत का है। एंड आई हैव मेल मैंस बॉडी, और मेरे मनुष्य का शरीर है मेरे पास। इट वॉज नॉट डिजायरेबल टू टच द बॉडी। देखो, शरीर के का विश्वास करना उचित नहीं है। शरीर का विश्वास मत करो, कभी धोखा दे जाए। एंड सो आई लेफ्ट द मठ, इसलिए भाई मैंने मठ को छोड़ दिया, बाहर चला गया। तो शरीर पर विश्वास नहीं किया मैंने, कब कमजोरी आ जाए कौन जाने। अम्बरा महाराज was then 60 years of age. तब अम्बरा महाराज 60 वर्ष के थे, लेकिन उन्होंने इतनी अवस्था प्राप्त होने पर भी उचित ही समझा कि मठ को छोड़ के बाहर जाके ध्यान किया जाए। Ambara, an initiated person, asked him to go outside the village. अम्बरा महाराज ने एक किसी को दीक्षित किया और सिखा, तो गांव से बाहर जाके ध्यान करो। एंड
not to return to the mutt till he had some spiritual experience. और वो मठ में लौट के तब तक मत आना जब तक तुमको कोई अनुभव नहीं मिल जाए, तब तक तो लौट के मत आना। Ambrao told the people in the mud that he would not live in the mud in for a short time if the person who had gone outside the village for meditation would not have an experience. Ambrao महाराज ने कहे, देखो अगर वो आज जिसको मैंने जंगल में भेजा है उसको यदि कोई अनुभव नहीं हुआ है तो मैं मठ छोड़ दूँगा, मठ में मैं नहीं रहूँगा। उनकी शक्ति उसमें के लोग भी ऐसे थे और गुरु की भी दृढ़ता बहुत थी, इन्हें चीज संभव हो जाती थी। आजकल के का वातावरण नहीं था, जंगल का एकांत का वातावरण था, धार्मिक लोग थे, विश्वासी लोग थे और गुरु लोग भी एकांत में ध्यान करके शक्ति का संचय किए हुए रहते थे। इसलिए वो इस तरह से प्रतिज्ञा कर सकते थे कि अगर वो गया हुआ आदमी बिना अनुभव के लौटता है तो मैं इस मठ में नहीं रुकूंगा। Besides, he did not take his meals till that person returned. इस कहते हैं वो आदमी जब तक लौट के नहीं आया तब तक उन्होंने भोजन भी नहीं किया, भोजन नहीं किया। When the man returned, Ambrao told him what he had experienced. वो लौट के आया तो अम्बराव महाराज ने बताया कि तुमको क्या अनुभव आया, मैं बताऊँ। उनको अनुभव बताया, अम्बराव महाराज ने बता दिया। Even before that man told him anything about, उस आदमी ने उनको कुछ अनुभव के विषय बताया, उससे पहले ही उसे कह दिया तुमको ये अनुभव आया है, ये जान जाते थे। In Pune, in 1926, Baba was seen dancing, nodding with great joy. पूना के अंदर 1926 में बाबा को देखा गया सिर हिला रहे थे और नाच रहे थे, सिर हिला रहे थे और नाच रहे थे। Someone asked him as to why he was being so. किसी ने उनको पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, नाच रहे हैं। He replied that he was imitating the vision of God before him. उन्होंने कहा मेरे सामने ईश्वर का जो रूप है वो जैसा कर रहा है वैसे मैं कर, मैं उसका अनुकरण कर रहा हूँ। वो मेरे सामने नाच रहा है, आनंद से नाच रहा है, तो मैं नाच रहा हूँ। Rande knew that he had to leave the body on a particular day. रांडे साहब को पता लग गया था कि वे अपना शरीर किसी खास दिन छोड़ेंगे। He told his wife 8 days before that. उन्होंने अपनी पत्नी को 8 दिन पहले बता दिया that he would leave his mortal coil, कि वे अपने शरीर को छोड़ेंगे। But did his sacred duty of initiating the aspirants in spiritual fold, ये उन्होंने जाने शरीर छोड़ने से पहले जो उनका कर्तव्य था कि अपने शिष्यों को दीक्षित करने का काम जो था वो पूरा किया। Before his death and meditated for 3 or 4 hours in the morning of that day. वो शरीर छोड़ने वाले दिन, वो शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने 3-4 घंटे ध्यान किया, मेडिटेशन किया। He did his spiritual duty till the last moment of his life. जीवन के अंतिम क्षण तक उन्होंने अपने परमार्थ का पालन किया। He asked the assembly to do the night bhajans and that is last. उन्होंने जो संतों की सभा, सत्संगियों की सभा जुड़ी हुई थी, उन सब से कहा तुम जोर से भजन गाओ, और जब वो भजन गा रहे थे उन्होंने शरीर छोड़ दिया। एट द एंड ऑफ द आरती, आरती के बाद शरीर छोड़ दिया। बस आरती गई और वो भी गए, इस तरह से उन्होंने शरीर छोड़ा। रजाकार्स came to Nimba and burned the railway station. हैदराबाद में है ये, निम्बा रजाकार लोग चले आ रहे थे, निजाम हैदराबाद के सैनिक लोग निम्बाल की तरफ आ गए थे, तो वो आ गए थे, उन्होंने स्टेशन को चला भी दिया था। तो गुरुदेव ने कहा देखो डरो नहीं कोई,
railway station which was at half a furlong from the निम्बाल आश्रम से कितना दूर है? आधा फरलंग। हाँ नहीं ये दिखता है, पास ही दिखता है आश्रम से, आधा फरलंग है, दिखाई देता है। गए होगी वहाँ, फिर कैसे सामने दिखाई पड़ गया? गए थे क्या? गए थे। हैं? गए थे ये। हाँ जी, शुरू में गए होंगे तो हमारे सर, पहले। नहीं है कि नाल से जैसे बस नाल का जो बस स्टैंड है वो फिर बड़ा हाँ बस ऐसे ही है। Raghunatha asked all those present to sit for meditation on the name of God. तो गुरुदेव ने कहा देखो सब के सब नाम पर ध्यान करो बैठ कर, कुछ चिंता मत करो। Miracle took place, एक चमत्कार हो गया। And the Rajakars went without looking at the ashram. वो रजाकार लोग जितने भी सैनिक थे आश्रम की तरफ देखे बिना ही वापस लौट गए। वहाँ तक आए ही नहीं। जो आश्रम को देख के रजाकार छोड़ते थोड़ी, मुसलमान थे वो तो मारते, सब वापस चले गए। Another similar event happened when Rani was in Allahabad. ऐसी ही घटना हुई जब रानी साहब इलाहाबाद में थे। रंगूर was bombed, रंगूर पर बम पड़ गए थे। कलकत्ता was bombed, कलकत्ता पर बम पड़ गए थे। नेक्स्ट साइट टू बी बॉम्ब हो इलाहाबाद, और दूसरी जगह जो बम पड़े थे वो इलाहाबाद में पड़े थे। राणी कांग्रेगेशन टू मेडिटेट, राणी साहब ने साधक समुदाय जी का ध्यान करो, बैठ जाओ सब ध्यान करो। दिस बीइंग डन देयर रिमेन नो फियर, ऐसा करने के बाद किसी को भय नहीं लगा। एंड देयर वाज नो बम्बार्डमेंट इन इलाहाबाद, बम्बार्डमेंट ही नहीं हुआ वहाँ पर, बम डालने के लिए हवाई जहाज आए ही नहीं। ये गिना रहे हैं कि संतों की क्या मति होती है, कैसे ईश्वर उनकी सहायता करता है। On another occasion, the civil surgeon as well as other doctors from Sholapur said that there was TB germs in the blood of Professor Rani. दूसरे अवसर पर सिविल सर्जन और दूसरे डॉक्टर शोलापुर से उन्होंने कहा गुरुदेव आपके रक्त के अंदर टीबी के जर्म से, आपके रक्त में टीबी के जर्म से, टीबी है आपको। बट द वेरी नेक्स्ट डे द सेम टीम फाउंड, ये दूसरी टीम, वही टीम दूसरी दिन आई और ये पाया देयर वर नो जर्म्स इन द ब्लड, ये रक्त में कोई कीटाणु है ही नहीं, कहाँ चले गए सब, कोई कीटाणु नहीं। The doctors surprisingly asked, आश्चर्य से डॉक्टर से पूछा, where have those TB germs gone? ये टीबी के सारे कीटाणु कहाँ से लगे ये? रानी asked them, रानी साहब ने भी उनसे पूछा, tell me where from they had come? तुम ये बताओ आए कहाँ से थे? तुम ये बताओ कहाँ से आए थे? तुम बता दो कहाँ गए, जहाँ से आए वहीं गए। And I shall tell you where they have come, they have gone. तो मैं तुमको बता दूंगा वो कहाँ चले गए, तुम मुझे बताओ कहाँ से आए थे वो। It was Professor R.D. Rande who for the first time had given to us the clear interpretation of तत्वमसि। प्रोफेसर रंडे थे जिन्होंने हमको सबसे पहले तत्वमसि का की व्याख्या की हमारे लिए, सबसे पहले तत्वमसि की व्याख्या। बड़े बड़े शास्त्री लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तत्वमसि की व्याख्या उन्होंने सबसे पहले स्पष्ट रूप से हमारे सामने की। दैट इज यू आर व्हाट यू सी बिफोर यू। उन्होंने कहा देखो तत्वमसि का मतलब है कि तुम जो तुम्हारे सामने देखते हो ना वही तुम हो, जो अनुभव में तुम अपने सामने देखते हो वो तुम ही हो, दैट यू आर, अलग थोड़ी तुमसे। It was he who has pointed out that what is seen intuitively before you cannot be said to be an event in space and time as it is connected with spirit. उन्होंने कहा, उन्होंने पॉइंट आउट किया that what is seen intuitively before you, जो तुम अपने अंतर्दृष्टि से अपने सामने देखते हो, इंट्यूटिवली अंतर्दृष्टि से आज जो अपने सामने देखते हो, it is connected with the spirit. It is cannot be said to be an event in space and time.
देश काल की घटना नहीं है ये, जो तुम्हारे सामने दृश्य दिखाई पड़ता है देश काल में नहीं है ये। इट इज कनेक्टेड विद स्पिरिट, ये आत्मा से इसका संबंध है, देश काल की चीज़ नहीं है। But really consists in the relation between the two. लेकिन ये आत्मा, ये जो अनुभव है, ये दो के बीच के संबंध का परिणाम है, संबंध का परिणाम है। मीनिंग देयर बाय इसका अर्थ ये हुआ द सीयर एंड द सीइंग, दृष्टा और दृश्य के बीच का संबंध है ये, देखने वाला और दृश्य पदार्थ दोनों के बीच से संबंध है। सो दैट द रिलेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द टर्म्स रिलेटेड, इसलिए रिलेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दो जो टर्म्स हैं जो जुड़ते हैं दो, उनके अपेक्षा रिलेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जोड़ के दो शब्द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, दृष्टा और दृश्य, इन दोनों के बीच में अनुभव है, तो अनुभव इम्पोर्टेंट है। तुम दोनों गए, तुम इस स्वरूप वो और ये मिल करके जागृत हो, तुम अनुभव में ईश्वर हो, तुम दोनों एक साथ। दृष्टा और दृश्य की एकता ये उन्होंने बताई। रिलेशन बिटवीन द टू, मीनिंग देयर बाय द सीयर एंड द सीन, सो दैट द रिलेशन मोर सीयर एंड द सीन, सो दैट द रिलेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द टर्म्स रिलेटेड। ये दो टर्म्स जिनका रिलेशन होता है उनके अपेक्षा संबंध ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब दो प्रेमी मित्र आपस में मिले हैं, एक्स और वाई आपस में मिले हैं, तो उनके बीच में भावनाओं का आदान प्रदान ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ये नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक्स और वाई मिले और इतने भाव विभोर होकर प्रेम से मिले, तो वहाँ एक्स और वाई याद रहेगा क्या किसी को? एक्स और वाई ऐसे याद रहेगा? उनका भाव विभोर होकर के मिलना ही एक घटना होगी, अलग है दोनों से। अगर ऐसा मिलन नहीं है तो मिलन है ही नहीं फिर। And the seer and the seen, so that the relation is more important than terms related. Or that the two terms, the subject and the object, owe their very existence to the relation between them. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो रिलेशन है, दृष्टा और दृश्य का जो संबंध है, वो दृष्टा और दृश्य उस ज्ञान के कारण हुआ है। दोनों का संबंध है, इसलिए दृष्टा और दृश्य बने हैं। अर्थात उसी पदार्थ ने अपने आप को दो भागों में बांटा है, एक और दृष्टा है, एक और दृश्य। मूल रूप में वो एक ही पदार्थ है। गुरुदेव कहते थे कि वो अपने आप को, ज्ञान ही अपने आप को दो भागों में बांट सकता है, डायकोटोमाइज कर लेता है। वो दो भागों में बांट करके दृष्टा और दृश्य वही बनता है। In other words, there is no triad or ज्ञाता ज्ञेय एंड ज्ञान। त्रिपुटी नहीं है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ऐसे त्रिपुटी नहीं है कोई भी। बोथ द ज्ञेय एंड ज्ञान, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिसॉल्व्ड इन द बॉन्ड बिटवीन देम। ज्ञाता और ज्ञान दोनों के दोनों गल जाने चाहिए ज्ञान के अंदर, उनके रिलेशन में। ज्ञाता और ज्ञान दो अलग अलग नहीं रहने चाहिए, उनके बीच का जो संबंध है, बॉन्ड है ना, टाइज है दोनों के बीच में, उनके बीच में गल जाए, समाप्त हो जाती है, तब होता है ज्ञान। ज्ञाता और ज्ञेय नहीं रहते, दोनों ज्ञान रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। एक छोर को ज्ञाता कहते हैं, दूसरे छोर को ज्ञान कहते हैं। ये दो छोर नहीं है, वो एक ही है। नेमली दैट ऑफ लव, दोनों के बीच में बॉन्ड क्या है? प्रेम का संबंध है, ज्ञान और प्रेम का संबंध है। तो ज्ञान भी प्रेम का रूप होता है। ईश्वर से जीव जुड़ता है प्रेम से, ज्ञान से नहीं जुड़ सकता। ईश्वर के लिए जीव के प्रति प्रेम आता है उभर करके, वो प्रकाश रूप में आता है, आनंद रूप में आता है, और वो ईश्वर का प्रेम है, वो आपसे जुड़ता है। तो ज्ञाता और ज्ञेय नहीं है ये, वो प्रेम का ही रूप है, जो दो भागों में बैठ करके आपको अनुभव आता है कि आप देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं। नहीं, क्या फील हो रहा है आपको वो देखो, क्या देख रहे हो आप, वहाँ दोनों एक हो, अलग अलग नहीं हो फिर आप। नेमली डेट ऑफ लव, दोनों के संबंध वो बॉन्ड है। बॉन्ड का मतलब प्रेम होता है। इट इज ज्ञान विच बाइफरकेट्स इटसेल्फ, ये ज्ञान ही है जो अपने आप को दो भागों में बांट लेता है। बाइफरकेट, दो भागों में बांट लेता है, इनटू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ज्ञाता और ज्ञेय के रूप में अपने आप को बांट लेता है।
एक तरफ गे दिखाई पड़ता है, आप देखने वाले हो जाते हैं और वो गे हो गया। लेकिन वही है ज्ञान ही दो भागों में बढ़ता है, अपने आप को बांटता है, बात सर्किट कर लेता है अपने आप को, और आपको ऐसा लगता है जैसे मैं तो देख रहा हूँ वो दिख रहा है, लेकिन दोनों एक होते हैं। इट इज़ लव विथ बाइफर्केट हिमसेल्फ इनटू लवर एंड द बिलोवेड। यही कह सकते हैं कि वो प्रेम ही है जो अपने आप को दो भागों में बांटता है, एक तो प्रेम करने वाले के रूप में और एक प्रेम पदार्थ के रूप में अपने आप को बांट लेता है। दिस लव टू इज़ नॉट एन इवेंट। ये जो प्रेम का बॉन्ड है ये भी कोई घटना नहीं है, बट एन इटर्नल प्रोसेस। ये अनंत क्रिया है, इटर्नल प्रोसेस है, ये अनंत प्रक्रिया है, विच इज़ कैपेबल ऑफ इंक्लूडिंग इटसेल्फ इनटू इन्फिनिटेसिमल एंड इन्फिनिटी। उस अनंत प्रक्रिया के अंदर जो अणु है उसको और जो अनंत है उसको दोनों में जोड़ने की क्षमता होती है। जीव अणु है और वो क्या है, वो इन्फिनिट है, अनंत है। तो इस अणु में और अनंत में जोड़ने की क्षमता, बॉन्ड, ये प्रेम में संभव है। ये प्रेम प्रवाह है जिसमें जीव जो इस प्रवाह में पड़ गया उसको उसका दर्शन हो जाता है, वो उसे आनंद ले लेता है। बाकी जीव जो बाहर रह जाते हैं, बाहर कौन से रहते हैं, जिस आनंद को नहीं ले पाते, संसार के आनंद को आनंद समझते हैं, इंद्रियों में डूबे रहते हैं, अहंकार में डूबे रहते हैं, शरीर के भाव में पड़े रहते हैं, वो जीव इस आनंद को नहीं ले पाते हैं। मेरे ख्याल आज बहुत है, 5 बजने वाले हैं, 17 हो गए।